द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इस बुक में जो शब्द है क्या पावर, इसे कई सालों से गलत समझा जा रहा है। पावर कोई पोस्ट, सिंहासन या कुर्सी का होना नहीं है। पावर इनडायरेक्टली आपके माइंड से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर बैठे हो और किसी से बात कर रहे हो और आपको पता चलता है कि आप कुछ ज्यादा बोल गए उस इंसान को या उस ग्रुप को, तो उस समय आप बहस नहीं करोगे, आप उससे माफी मांगोगे। रीजन, आपका माइंड कह रहा है। पावर की जो रियल परिभाषा है वो ये है कि आप किसी इंसान को बिना किसी रिवॉर्ड के काम कराओ। अगर वो आपका काम करता है तो आप में रियल पावर है। सो लेट्स बिगिन पावर 48 रूल। नंबर 1, अपने गुरु को हमेशा ऊंचा स्थान दे। आपके गुरु, शिक्षक या बॉस को कभी ये महसूस ना कराए कि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं। इससे उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भले ही कितने ही बेहतर हो जाओ, पर अपने आप को कभी भी अपने गुरु से बेहतर मत समझो। जब आप अपने गुरु को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं तब वो आपको अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब बन सकते हो। नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास न करें और अपने दुश्मनों का प्रयोग करें। दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि वो आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में ईर्ष्या का भाव जल्दी उत्पन्न हो जाता है। आपकी सफलता से उनमें जलन पैदा होती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अपने दुश्मनों का प्रयोग करना सीखे। एक पुराने दुश्मन को मित्र बनाए और वहां एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है। उसके पास साबित करने के लिए आपसे ज्यादा है। वास्तव में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरने की जरूरत है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने के तरीके ढूंढें। नंबर 3, अपने इरादों को किसी को न बताएं। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्यों को किसी को न बताएं। उन्हें अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को न बताएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप कभी सफल ना हो। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और वो लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहता है तो उन्हें गलत सलाह दे दे। अपने इरादों की किसी को भनक न पड़ने दे और जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप आगे निकल चुके होते हैं। नंबर 4, हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बातें ज्यादा सुनेंगे। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आप सामान्य दिखने लगेंगे। आप अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और वो बातें भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। कम बोलने से आप लोगों की बातें ज्यादा सुनेंगे और लोग अपनी बातें आपको ज्यादा बताएंगे, जिससे लोगों के बारे में आपको जानकारियां मिलेगी और आप उनकी कमजोरियां भी जान सकते हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डराते हैं। जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही आप मूर्ख होते जाते हैं। नंबर 5, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिल है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। अपने सम्मान की हमेशा रक्षा करें। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा के कारण ही जानते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा इसे बनाकर रखें। नंबर 6, लोगों को हमेशा आकर्षित करें। लोग किसी भी चीज को उसके लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती है उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए लोगों में अलग दिखे। अपने आप को भीड़ में शामिल न करें। भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाए, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों की नजर में हो और उसके लिए कुछ अलग करना होगा। नंबर 7, दूसरों से काम लेना सीखे। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए दूसरों से काम लेना सीखना होगा। उन लोगों को हायर करें जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें, इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा, यानी आप दूसरे का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएं। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी ओर मिलाएं और उन्हें नियंत्रण में रखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनसे काम निकलवाता है। नंबर 9, लोगों को अपने काम से जीते, तर्क से नहीं। बॉस या अधिकारी का मन अपने काम से जीते, क्योंकि जब आप काम न करके तर्क देने लगते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने काम के द्वारा ही लोगों को जीत सकते हैं, तर्क से नहीं। नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहे। जब आप ऐसे लोगों के सामने होते हैं जो अपने दुख का रोना रोते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह होने लगते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। सो ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ नियम, जो कि पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है और पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।